स्वागत है आपका रीना किचन एंड इंडियन कल्चर में। तो आज हम जानेंगे कि योगिनी एकादशी के व्रत का पारण कितनी बजे से कितनी बजे तक करना है। तो योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से और उपवास रखने से साधक को मृत्यु के उपरांत श्री हरि के चरणों में स्थान की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन माना जाता है और इसके नियम भी कुछ खास होते हैं, जिन नियमों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। तो योगिनी एकादशी हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का सबसे ज़्यादा महत्व होता है और शास्त्रों के अनुसार साधक द्वारा एकादशी व्रत रखने से उनके जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। व्यक्ति को सभी पुण्य के समान फल की प्राप्ति भी होती है। इसी के साथ ही ज्योतिषाचार्यों के अनुसार अलग अलग समय बताया गया है, लेकिन योगिनी एकादशी व्रत का पारण 15 जून को सुबह 5:23 से सुबह 8:10 के बीच शुभ माना जाएगा और इस अवधि में व्रत पारण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत पारण के समय साधकों को कुछ खास नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के व्रत का पारण हरिवास समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। साथ ही व्रत तोड़ने के लिए कुछ खास नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं उनको दिन के समय में पारण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ हिंदू धर्म में इसको या जो कृष्ण पक्ष के एकादशी उसका सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है। आज यानी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि के दिन ही योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है, इसीलिए ये दिन सबसे ज़्यादा खास माना गया है। तो ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए रीना किचन एंड इंडियन कल्चर में। हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रीना किचन एंड इंडियन कल्चर में। तो हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है। शास्त्रों के अनुसार साधक द्वारा एकादशी व्रत रखने से जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती है और व्यक्ति को पुण्य के समान फल की प्राप्ति होती है। आज यानी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्षी एकादशी तिथि के दिन योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। वहीं एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है, जो कि व्रत का पारण और नियम बहुत ही खास माना जाता है। और ये नियम कुछ खास नियम होते हैं जिनको साधक को जरूर मानना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी व्रत का पारण हरिवास समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। साथ ही व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं उन्हें मध्याह्न अर्थात दोपहर के समय व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। सुबह यदि ऐसा नहीं कर पाए तो मध्याह्न के बाद पारण करना नहीं चाहिए। व्रत पारण के समय भोजन में भूल कर भी मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन या प्याज आदि का प्रयोग ना करें। साथ ही सात्विक भोजन का प्रयोग करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो जो भी लोग एकादशी व्रत का पारण कर रहे हैं उन लोगों को मैं बता देती हूँ कि योगिनी एकादशी व्रत का पारण 15 जून को सुबह 5:23 से सुबह 8:10 के बीच शुभ माना गया है और इस अवधि में व्रत पारण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत के समय साधकों को कुछ विशेष नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए रीना किचन एंड इंडियन कल्चर में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।